ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किधर आ जाइए बेटा, सुनो ध्यान से। ये हमने जब हमने स्कूल वाली क्लासेस पढ़ी थी हमने पढ़ा था, हालांकि फिर समझ लो। ये क्या तो बेटा 0, ये पाई बाय 2 90, ये 180 को हम पाई बोलते हैं, 270 को 3 पाई बाय 2, और वापस ये 2 पाई बोले तो 360। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आया? अब इसमें बाकी चीजें समझने से पहले मैं ये देखता हूं कि जो मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया आप लोगों के लिए, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, इसमें दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के भी दो दो पार्ट्स हो गए हैं, ऊपर वाला वर्टिकल, नीचे वाला वर्टिकल, राइट वाला हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट वाला हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? तो पहले तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर किस किस तरह के एंगल है, देखो 0 1 पाई बोल रहा हूं मैं, 1 पाई 2 पाई, 2 पाई के बाद 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, तो यहाँ पर ये n पाई वाले एंगल है, यानी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं n पाई बोलूंगा। और n क्या है यहाँ पर? इंटीजर, n कैन बी अ इंटीजर। अच्छा, अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, क्लॉकवाइज में ये 0 के बाद -90 माइनस पाई -3 पाई बाय 2 -2 पाई -3 पाई -4 पाई -5 पाई, यानी माइनस में भी आता है इंटीजर। ठीक है ना? तो ये माइनस, अगर मैं n की वैल्यू नेगेटिव पे डालूंगा तो भी यही हॉरिजॉन्टल लाइन के ही एंगल देगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो ये वर्टिकल लाइन है, अच्छा जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे क्या है? पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। क्या है ये? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को क्या बोल सकता हूं मैं? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। n का वैल्यू 0 डालोगे तो पाई बाय 2 आएगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 3 पाई बाय 2 आ रहा है, 4 डालोगे 5 पाई बाय 2 आ रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बनते जा रही हैं। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो हो गई, यानी पूरी की पूरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हमने n पाई बोला, और ये जो पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन है इसे मैंने 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बोला। ठीक है बेटा, अब देखिए जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके दो पार्ट है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे देखो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 0 के बाद पाई के बाद 2 पाई, 3 पाई इधर, इधर 4 पाई, यानी पाई 3 पाई 4 पाई, इधर क्या आएगा बेटा 5, इधर क्या आएगा 6। आप देखो राइट साइड तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे तो ये क्या है सारा का सारा 0 2 4 6 इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी केवल और केवल अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, केवल और केवल इसकी बात मैं करता हूं, तो ये क्या है बेटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी मैं इसको 2n पाई बोल दूं, बोल सकते हैं 2n पाई, n का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी डालोगे आने वाला है ये। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए, जो ये पोर्शन मैंने ब्लू से किया है ये क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। लेफ्ट साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देखोगे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं इधर आपके पास, पाई 3 पाई 5 पाई के बाद 7 पाई, ये सारा का सारा क्या बेटा ये वाला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n प्लस 1 पाई बोल सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बोल सकते हैं। समझ आया? n का वैल्यू 0 डालोगे तो पाई आ रहा है, और 1 डालोगे तो क्या 3 पाई, 2 डालोगे तो 5 पाई, सारा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन, सॉरी वर्टिकल,
अपर वर्टिकल पोर्शन, ऊपर वाला जो वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो वर्टिकल पोर्शन है इसमें आप देखो ये एंगल क्या क्या है हमारे पास, π/2 नीचे, 3π/2, उसके बाद 5π/2 नीचे, 7π/2, उसके बाद 9π/2 नीचे, 11π/2। अब इसको देखो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो वर्टिकल लाइन का ऊपर वाला पोर्शन है ये π/2 का ऑड मल्टीपल तो है, लेकिन वो मल्टीपल है, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है 159, ये ऐसे नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4n+1 π/2, और नीचे कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है ये 3, 4 से डिवाइड करने से देख लो, तो क्या लिख देंगे इसको 4n+3 π/2, लिखो सारा ये, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को, ये मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया था, देखो बेटा ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन तो देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब ये देखिए आप लोग, यहाँ जो एंगल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जो एंगल है क्या क्या है ये 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई, ये जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है कि कौन से वाले मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है, इनको हम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर क्या बेटा है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमें पढ़ना था या पढ़ा हमने इवन फंक्शंस, इवन फंक्शन सुन लो जरा, इवन फंक्शन क्या है कि सपोज हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है वो गिवन है, कोई भी फंक्शन गिवन, और उसमें मैं x की जगह -x डाल दूं, अगर ये वापस fx आ जाता है, x की जगह -x डालने से वापस fx आ जाता है, वापस fx आ जाता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो इवन फंक्शंस होते हैं इनका जो ग्राफ होता है, इनका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होते हैं, ये वाले फंक्शंस, इनका जो ग्राफ होगा क्या होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, जितने भी इवन फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर मैं fx = x² ले लूं, तो मैं दोनों चीजें आपको करके दिखाता हूं, यहाँ x की जगह -x रखो जरा, x की जगह -x, तो -x का स्क्वायर कितना हो गया बेटा ये x², तो f ऑफ -x, x² को क्या बोलेंगे fx, तो क्या हो गया ये इवन फंक्शन, क्या हुआ ये इवन फंक्शन। अब y = x² है, y = x² का ग्राफ बनाओ जरा आप लोग, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, देख लो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो ये क्या है ये इवन फंक्शन। और देख लो अगर मैं fx = mod x लेता हूं, क्या लेता हूं mod x, यहाँ x की जगह -x डालो, mod ऑफ -x का mod प्लस x, कितना हो जाएगा ये fx, ये भी क्या हो गया इवन फंक्शन। इसका आप ग्राफ बनाओ जरा, ग्राफ ये बना, तो ये भी क्या देखो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, समझा। जो भी हमारे पास इवन फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब ये ऑड फंक्शन समझो, ऑड फंक्शन में क्या है, अगर मैं x की जगह -x डालूंगा तो ये रिपीट नहीं करेगा, वापस क्या हो जाएगा f ऑफ -x, f ऑफ -x। अब सुनो, इसने इवन फंक्शन में हमें दिया क्या था fx, x की जगह -x डालने से वापस fx आ गया, तो इवन फंक्शन में फंक्शन जैसा पहले था
जैसा फंक्शन पहले था वैसा ही फंक्शन रहा, इसका मतलब इस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, इवन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है। और ऑड में देखो इसने एफ एक्स दिया था, लेकिन ये एफ एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से माइनस एफ एक्स हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा, ये चेंज हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये चेंज, ठीक है, क्या हो गया, ये चेंज। अच्छा, जो ऑड फंक्शंस होते हैं ना, ऑड फंक्शन वो सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल इन opposite quadrant, symmetrical in opposite quadrant and about to origin, about origin, जितने भी होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, किसके, ओरिजिन के अबाउट और अपोजिट क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे मैं यहां बात कर लेता हूं, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स डालो बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स का क्यूब, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, एफ एक्स क्या था, माइनस एफ एक्स, एक्स क्यूब क्या था, माइनस एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया बेटा, ये माइनस ऑफ एफ एक्स, क्या हो गया, ये ऑड चेंज। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाना आता है आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब, आधा यू ऊपर आधा यू नीचे, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। मतलब जैसे आप ये समझिए इस बात को आप, कि अगर मैं इसको ऐसे इस वाले पोर्शन को इधर लाऊंगा तो इस वाले पोर्शन को ओवरलैप कर देगा ये, ठीक है ना। और इसकी ना देखो, इसका जो फोटो है, आपको अगर गांव गए होगा तो ऐसी जो पत्तों से पंखड़ी बनाते उस तरह का नजर आता है, कोई कुछ नहीं बनाते, आओ, ठीक है, जो फैन की पंखड़ी होती है, तूफान तूफान फैन देखा, दो पंखड़ी होती है, उसकी तरह से होता है ये, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इसको आगे ओवरलैप कर देगा ना, ओवरलैप कर देगा, तो ये ऑड फंक्शंस है, ठीक है। तो इवन फंक्शन कौन, जो y के अबाउट दोनों सिमेट्रिकल हो, ऑड फंक्शन कौन, जो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो और ओरिजिन से पास हो, ठीक है, ये हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो चलो, तुम्हारा एक फंक्शन का टॉपिक अभिनव यहाँ निबट गए, ठीक है, कैसे कैसे। अब जो भी इवन डिग्री फंक्शन या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रहेंगे वो हमेशा इवन होते हैं, ठीक है ना, हमेशा क्या रहेंगे, इवन। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा ऑड फंक्शन रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑड फंक्शन, समझ आया, ठीक है, इसको इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, सुन लो सुन लो, ठीक है। इवन क्या क्या होते हैं, देखो भाई, एक तो इवन डिग्री वाले, ये समझ आ गया आपको, किसी भी पॉलिनोमियल की पावर इवन दिख जाए ना आपको, वो इवन फंक्शन है। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स की पावर 4 वाले, ऐसा सारे के सारे क्या होते हैं, ये इवन फंक्शन, क्या होते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मॉड, मॉड वाले क्या होते हैं, हमेशा ये इवन फंक्शन, मॉड वाले भी क्या होते हैं, हमेशा ये इवन फंक्शन, ठीक है ना, समझ आया इतना। अच्छा, दूसरा ऑड की पावर इवन, ये इवन रहेगा, और इवन की पावर इवन, ये इवन रहेगा, ठीक है ना, ऑड की पावर इवन, इवन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो ऑड फंक्शंस हैं वो कौन से फंक्शंस हैं ऑड, देखो ध्यान सुनो, जो अच्छा, दूसरा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की, ऐसे लिख रहा हूं, डिग्री अगर ऑड है, डिग्री अगर ऑड है,
तो वो ऑड फंक्शन है। क्या है? डिग्री अगर ऑड है तो ऑड फंक्शन है। ऑड की पावर ऑड, ये ऑड फंक्शन है। इवन की पावर ऑड, वो तो इवन फंक्शन की पावर ऑड तो इवन ही रहेगा। इवन फंक्शन की पावर ऑड तो इवन ही रहेगा। सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहां पर ठीक है। अच्छा, जब हम फंक्शन मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, हमारे पास सपोज दो फंक्शन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर इवन फंक्शन की मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो इवन आएगा, इवन का ऑड में करेंगे ऑड आएगा, ऑड का इवन में करेंगे ऑड आएगा, ऑड का ऑड में करेंगे इवन आएगा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस जैसा काम चलता है, ठीक है ना। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऑड को माइनस बोल दो, प्लस को इवन बोल दो, ठीक है। अब करो पीछे वाला पेज, लिख लिया था? लिखो लिखो, ये तो काम की बातें थी। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज और लिखनी थी, देखो कॉस और सेक हमेशा क्या होते हैं हमारे पास? ये इवन फंक्शंस हैं। क्या है हमारे पास? इवन फंक्शंस। और साइन, कॉसेक, टेन एंड कॉट, ये सारे के सारे हमारे पास ऑड फंक्शंस हैं, ठीक है। और देखो आप एक चीज देखो, जब मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है ना। देखो अगर मैं इतने पोर्शन को देखूं, इतने पोर्शन को देखो, ये क्या ये y के अबाउट सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा है? अपोजिट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप ना कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ, अब केवल इतना चेक करो, इतना क्या y के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है? अगर मैं इतना भी देखूं, देख इतना पोर्शन भी तो सिमेट्रिकल है, इतना इतना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जीरो, पाई, टू पाई, ये क्या है बेटा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है। तो ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो इसमें कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। जो ये पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ये जितने भी हैं, ये क्या बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है। तो ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, और ये हमेशा क्या करता है? चेंज। क्या करता है ये? चेंज, ठीक है ना। पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल हमेशा चेंज करेंगे, पाई बाय टू को इवन मल्टीपल बोले तो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, ये सब क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। रूल फॉर चेंजिंग, चेंज कैसा करता है? साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस वापस साइन में, साइन कॉस में, कॉस वापस साइन में। टेन चेंज करता है कॉट में, और कॉट वापस टेन में। सेक चेंज करता है कॉसेक में, और कॉसेक वापस सेक में। अब ये साइन कॉस में ही क्यों चेंज करता है? ये लॉजिक सुन लो आप अच्छे से। साइन कॉस में ही क्यों चेंज करता है? साइन कॉसेक में, कॉट में, टेन में क्यों चेंज नहीं करता? ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस, साइन अगर कॉस में चेंज कर रहा है, कॉस साइन में चेंज कर रहा है, तो साइन और कॉस के दोनों के एंगल का सम ऑफ एंगल, दोनों के एंगल का सम हमेशा 90 रहता है। यानी इसके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहते हैं, दोनों के एंगल क्या रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहते हैं। मतलब सेम वैल्यू के लिए, दोनों लोग सेम वैल्यू के लिए इनके एंगल का सम 90 होता है। देख लो 1/2, साइन में 1/2 30, कॉस में 1/2 60, एंगल का सम 90। 1/√2 चेक कर लो, 1/√2 साइन में 45, कॉस में 45, 45 45 1 चेक कर लो, साइन में 1 90,
और कॉस में 1 0 90। ठीक है, इसी तरीके से टेन और कॉट के, टेन कॉट में भी देख लो आप, √3 चेक कर लें, कॉट में √3 30 और टेन में 60 90 हो गया। 1 चेक कर लें दोनों में, टेन कॉट में 45 45 90। सेक और कॉसेक देख लो, 2 के लिए क्या होता है सेक 60, कोसेक 30 90 हो गया। तो हमेशा इन दोनों के एंगल का सम कितना होता है 90 होता है। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज और देखो, सुनो सुनो ध्यान से, हमें मालूम है क्या साइन किस में चेंज होता है, दोनों के एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कितना होगा, ओ माय गॉड तुम्हारा फॉर्मूला 10th वाला साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैं ऐसे फिर से लिखता हूं कॉस साइन, अगर ये थीटा तो ये देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, 10th में थे सभी। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा ये tan थीटा, सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये सब 10th वाले फॉर्मूले, ठीक है ना, समझ आया। इनकी हालांकि यहाँ पे कोई खास जरूरत अभी पड़ेगी, इतना ज्यादा नहीं है। लिखना ही है ना, लिखो जल्दी लिखो। ये चेंज कर दिया वाला हटा रहा हूँ बस। आइए, ये 0 है, ये क्या बेटा 90, ये क्या है 180, 270, 360। सुना ध्यान से, ये मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल से लिखे। अभी देखो ये वाला जो वर्टिकल एंगल है कितना 90, अगर 90 में से मैं अगर मैं 1 भी कम कर दूं कितना होगा 89, तो कहाँ ड्रॉप कर जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कोई भी एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और 90 में से अगर मैं कुछ भी माइनस करूंगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉप करेगा। 90 में से अगर मैंने कुछ भी माइनस किया तो कहाँ ड्रॉप करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में अगर मैं कुछ भी प्लस कर देता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉप करेगा वो। 180 से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ ड्रॉप करेगा वो सेकंड में। 180 में कुछ भी प्लस करेंगे तो थर्ड में। 270 से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो, ठीक है, 270 में प्लस करेंगे तो फोर्थ। 360 से माइनस करेंगे कौन सा हुआ ये फोर्थ, और ये 0 भी है, 0 में से माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करके उसको माइनस थीटा की तरह देखेंगे तो कौन सा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें ए एस टी सी, A4 ऑल, ऑल का मतलब समझते हो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक, ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और कोसेक, टी का मतलब टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, नोट करो। तो आप ये समझिए, सुनो ध्यान से, थीटा या 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये क्या है बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस और 360 माइनस और माइनस थीटा ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ए एस टी सी आर पॉजिटिव। उसने नहीं पहले ना जो 90 के अलावा कुछ भी दिखेगा तो हम चाहे वो 450 क्यों नहीं है, उसको थीटा ही अज्यूम करेंगे इनिशियली। हाँ, जैसे ये जितने भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल है इसके बगल में कुछ भी लिखा है वो कितने से बड़ा एंगल छोटा से छोटा है, उसको थीटा अज्यूम करेंगे शुरू में। ठीक है, आइए जरा, अब आप ये देखिए
यहाँ पर ये 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 मतलब 270 और 2 पाई। 1 2 3 4 5 कितने हैं ये? ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन पे कितने एंगल्स हैं ये? 5। कितने हो गए? 5। ठीक है। अब 90 माइनस के भी फॉर्मूले होते हैं, 90 प्लस के भी फॉर्मूले होते हैं। 180 प्लस 180 माइनस 360 माइनस 360 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, यानी सभी के डबल डबल फॉर्मूले बनेंगे। तो 5 इंटू 2 10, ठीक है ना। 10 एक तरीके से हमारे पास फॉर्मूले बनाने के तरीके हो गए। और सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने सभी के लिए? 6। तो टोटल ये 60 फॉर्मूले हैं, या तो हम रट्टा मारते हैं या फिर समझते हैं। हमने समझ लिए थे, फिर से कर लेते हैं एक बार कैसे आते हैं ये। जैसे 90 माइनस की बात करते हैं, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। हालांकि मैंने इसका लॉजिक आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। tan 90 माइनस थीटा, सुनो ध्यान से, साइन है 90 का मतलब चेंज, नो चेंज, चेंज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर चेंज है तो ये साइन किस में चेंज होता है? कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा। इसी तरह से बाकी 3 वाले भी। अब मैं 90 माइनस थीटा चेक करूंगा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, मुझे इसका देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, तो ये भी पॉजिटिव, कॉस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नाइनटी प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, हाँ 90 में चेंज, 90 में चेंज, साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा, साइन कॉस साइन में, और ये कॉट में। बात आती है क्वाड्रेंट की। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन, तो ये भी पॉजिटिव। लोग ना गलती से इसका क्वाड्रेंट चेक करने लग जाते हैं, हमें इसका चेक करना है। क्वाड्रेंट के बगल में कौन लिखा है? 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? कॉस। कॉस क्या होगा? उसका आंसर नेगेटिव। tan क्या होगा? इस तरह से लिख लोगे। 90 प्लस और 90 माइनस के बाद 180 माइनस चलता है। 180 माइनस साइन 180 माइनस कॉस 180 माइनस tan 180 माइनस, ये सब कुछ चल रहा है। 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कॉस, tan नेगेटिव। समझ आया? नोट करना है किसी को? पक्का? फिर 180 प्लस 180 प्लस, इनके ना बाकी तीन आप लोग खुद लिखेंगे। हाँ जी, साइन 180 में नो चेंज, तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये tan थीटा। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कभी हमें ऐसे ना पता लगे तो मैं यहाँ, ये 180 है, 180 में ऐड होते ही कौन सा क्वाड्रेंट बनाइए? 1 2 3, और इसमें कौन पॉजिटिव होता है? tan। तो इसमें केवल tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। कॉस क्या होगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा हम 270 माइनस 270 प्लस के लिए 360 माइनस 360 प्लस के लिए लिख लोगे। आप लोगों को ये घर पे प्रैक्टिस करना है पूरा टेबल अपने आप से। मैं इसका बताता हूं बस आप लोगों को। अगर आपको कभी माइनस थीटा लिखा है कहीं पर भी, तो उसको मैं 0 माइनस थीटा लिखूंगा। 0 का मतलब नो चेंज होता है, 0 का मतलब, तो साइन में साइन थीटा रहेगा। 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। कैसे? यहाँ आता है 0, 0 में से माइनस होकर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ में साइन नेगेटिव। तो आप लोग अब इसे कैसे ट्रीट करोगे, ध्यान से सुनना। जब भी कोई भी एंगल माइनस होगा, एंगल कितने बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, जब भी एंगल माइनस में होगा, एंगल कितने बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, उसको मैं ट्रीट करूंगा थीटा की तरह। क्या ट्रीट करूंगा? थीटा की तरह। अगर कोई भी क्वाड्रेंट माइनस है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई भी एंगल माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट है वो? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? केवल कॉस।
तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, और सेक क्या होगा, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कुछ भी है, सबसे पहले माइनस को हटाना हमारा काम होता है। -120 है ना, कॉस -120, तो सबसे पहले लिखूंगा माइनस कॉस 120 प्लस कॉस 20 लिखूंगा, 120 लिखूंगा। सबसे पहले माइनस हटाओगे तो बाकी एप्लीकेशन कर पाओगे। समझ आया? लिखना है पक्का? यहां से दिव्या समझ आ रहा है? आओ देखो, देखो बेटा, सुनो ध्यान से। ये सब देखो, ये सब कुछ हमें प्रैक्टिस करना है बस, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस की वजह से। लेकिन जो वैल्यू वाला पोर्शन है मैं इसमें तुम्हें इसे अप्लाई नहीं कराऊंगा। यूजुअली आप लोगों ने तो ये सीखा है, जैसे मैं 120 की वैल्यू निकालता हूं तो इसे क्या लिखते हैं, साइन 180 माइनस 60 या साइन 90 प्लस 30, ऐसे तो लिखते हो आप लोग 120 को। अभी बताओ, जो ये 180 है, 180 क्या करता है, चेंज नो चेंज। तो यहाँ पर ये जो सुनो ध्यान से, जैसे मैंने 120 को 180 माइनस 60 लिखा, तो 180 और 90 के बाद कोई भी एंगल है, छोटा या बड़ा, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा थीटा कंसीडर करूंगा। उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, तो ये थीटा है, ये भी क्या है, थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू √3/2। यहां पर 90 में चेंज, तो साइन चेंज करेगा कॉस में। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव और कॉस 30। ये बुक में और आप लोगों ने स्कूल में ऐसा सीखा है ये, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, सुनो ध्यान से, कोई भी बड़ी से बड़ी एंगल है, मतलब बड़ी से बड़ी एंगल नहीं, क्या आपको 0 से 90 वाला तो आता है, 10th में सीखा। 90 से अब मैं 360 के बीच वाला जितना भी एंगल है जो पॉसिबल हो, मैं ऐसे करूंगा। क्या, सुनो ध्यान से, मैं सबसे पहले यहां बोलने जा रहा हूं एक मार्जिनल वैल्यू। मार्जिनल वैल्यू क्या होगी, कि मार्जिनल वैल्यू हमेशा मैं कोई भी जो मेरे को क्वेश्चन देगा वो उसको 180 या 360 में से माइनस करके मैं लूंगा, 180 या 360 में से माइनस करके, लेकिन वो एक्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए एंगल, माइनस या प्लस फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। जिसके भी नियर अबाउट रहेगा, ये जिसके भी ये नियर अबाउट रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्जिनल एंगल। समझ गए? जैसे इसका मार्जिनल एंगल ये 180 के पास है, 360 के पास है, 180 के पास है, 300 180 के पास है, 360 के पास है, 360 के पास है, 240 किसके पास है, 180 और 360 देखना है बस, किसके पास है, 180 के पास, 330 390 150 210 225 315, समझ गया ना, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ 120 का मार्जिनल एंगल क्या है, 90 नहीं बोलना था, किस 90 बोला इसने, किसने, पूरा खराब कर दिया। तो फिट जी है पिट जी है, हाँ यार थी, आ जाओ, हाँ बताओ फिर से, 120 मार्जिनल एंगल, 120 का मार्जिनल एंगल 60, मार्जिनल एंगल 60 हो गया। अब आओ जरा, सबसे पहले क्या करते हैं, 120 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन, मार्जिनल एंगल साइन 60, बस ऐसे लिखना है, ये कुछ नहीं करना, ठीक है। 240 240 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस, मार्जिनल एंगल 60 कॉस 60, ऐसे एक लाइन में लिखना है, डायरेक्टली लिखना सीखना है ना मुझे, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बच्चे बेटा एक एक अक्षर लिखते, हाँ तू तो नहीं लिखता, खैर ये तो बगल वाली कॉपी में से दिखता है ना। हाँ भाई बताओ, 315 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10, मार्जिनल एंगल 1045, ऐसे करना है, ठीक है। 210 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन, मार्जिनल एंगल साइन 30 1/2, ठीक है। 300 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, मार्जिनल एंगल
cos 60। समझ आया कि हमने इसकी एक्सरसाइज करा ली थी पहले भी आप लोगों को, समझ आया। अब आ जाओ, अब बात आती है 360 के आगे वाले पोर्शन के लिए। देखो 0 से 90 10th में सीखा, और 90 से 360 के बीच वाले क्वेश्चंस को हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अब 360 से ऊपर के लिए लोग अलग अलग तरीके का वो समझाते हैं, लोग अलग अलग तरीके का बेटा सिस्टम सिखाते हैं। कुछ लोग 90 वाला सीखते हैं, कुछ लोग 90 वाला, कुछ लोग 360 वाला, लेकिन मैं तुम्हें एक नया 180 वाला सिखाऊंगा, ठीक है, जो 90 और 360 से जल्दी काम करेगा, दोनों से बहुत जल्दी काम करेगा, ठीक है। आओ बेटा, तो सबसे पहले ये देखो कि अगर कहीं हमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई या 180 है, उसको मैं 360 ट्रीट करूंगा, क्या 360 या 2 पाई। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या 180 दिखता है तो उसको मैं 180 या पाई ट्रीट करूंगा। इससे पोर्शन क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो मेरे जो क्वाड्रेंट है, अब देखो मुझे ऐसा नजर आएंगे वो 0 पाई या 2 पाई, ठीक है ना। तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें ए एस टी सी, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो मुझे कोई भी जो क्वेश्चन करना है वो 180 के टर्म्स में करना है। किसके 180 के टर्म्स में? तो 18 का टेबल लगभग आप ना उसको याद करके रखना थोड़ा सा। मतलब मैं अगर जैसे क्या क्या याद रखना है, 180 2 जा 360 540 720, इसके आसपास भी एंगल होंगे ना, मैं ऐसे उसमें स्कोर कर लूंगा। उसके बाद 900 1080 1260 1440, ठीक है ना। इस तरीके से आप उसको करके रखोगे, है ना। जैसे मैं अगर एंगल निकालता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ, साइन 570 निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको 180 से डिवाइड करूंगा 570 को, 180 3 जा 540 ये, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 180 प्लस 30, ठीक है, 3 इंटू 180 प्लस 30। तो सबसे पहला काम ये लिखना है मेरा, साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब मेरा काम रहा प्लस या माइनस का बचा है वैसे। तो आप ये देखो कि 180 का मल्टीपल क्या है, हाँ भाई दोबारा समझो, ऐसा हमने लिख लिया तो साइन 30 सीधा लिखो पहले, कितना 1/2। फिर अब मेरा काम रहेगा कि प्लस और माइनस का। तो आपको देखना है कि 180 के साथ मल्टीपल कौन है, ऑड या इवन, और ऑड मल्टीपल कैसा ट्रीट होता है 180 की तरह। तो 180 में क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में साइन, ठीक है। सपोज मेरे को लिखना है 1740, तो मैं 180 से डिवाइड करूंगा। मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखा रहा हूं, 10 जा 1800, रिमाइंडर -60। अगर मैं 9 से करता तो रिमाइंडर 120 होता, जो एक्यूट नहीं रहता। रिमाइंडर प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 10 इंटू 180 -60। सबसे पहला काम साइन 60 √3, 180 का मल्टीपल इवन ऑड, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल ट्रीट एज 360 किसकी तरह, और 360 में क्या हो रहा है प्लस माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 नेगेटिव। समझ आया, ठीक है, लिखो जल्दी से। जैसे ये है मेरे पास, तो सबसे पहला काम, अगर माइनस है, माइनस माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो साइन 110। अब 180 से इसको डिवाइड कर लो, मैं लिख सकता हूं वैसे डायरेक्टली 6 इंटू 180 1080 प्लस 30,
सबसे पहला काम माइनस साइन 30 1/2। ये इवन मल्टीपल है और मल्टीपल है? इवन मल्टीपल को क्या बोलते हैं? 360 में क्या हो रहा है? प्लस प्लस 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, अब बाहर क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, हाँ। सबसे पहले माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ये 480 है, तो 480 को ये 540 के आसपास नजर आ रहा है मेरे को, तो 3 इंटू 180 माइनस 60, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा cos 60 कितना 1/2। अब चेक करूंगा मल्टीपल, मल्टीपल क्या है हर्ष? ऑड, ऑड मल्टीपल का मतलब 180, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में cos माइनस, हर्ष के तोते उड़ जाते हैं। हाँ, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन, ठीक है। अब इस साइन को मैं क्या लिख लूं? 6 इंटू 180 कितना हो गया? 1080, 1080 में कितना? 45 प्लस साइन 45 1/√2, ये माइनस मल्टीपल इवन, इवन मल्टीपल को 360 में प्लस हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ये पॉजिटिव और बाहर माइनस था तो माइनस ही रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव माइनस 1200, 1200 को क्या लिखें? 7 इंटू 180 कितना होता है? 180 126, तो माइनस 60, तो cos 60 1/2। हाँ कोसेक, कोसेक, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखो देखो, देखा मजा आया? मतलब मिटने के बाद आ रहा है। अब माइनस कॉसेक 1200 माइनस कॉसेक 7 इंटू 180 माइनस 60, कॉसेक 60 2/√3, और बाहर माइनस था, और मल्टीपल 180 जैसा, 180 में से माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव और ये माइनस माइनस रहेगा। बताओ इसमें से कौन सा वाला आपको नहीं लग रहा है हुआ? ये अब दो 4530 यार, डिवाइड कर सकते हो ऐसे, 18 टू जा कितना 3, कितना हुआ ये 9, और 18 5 जा, ठीक है, कितना हुआ 30, तो क्या लिखेंगे इसको? 25 इंटू 180 प्लस, तो साइन 30 1/2, और मल्टीपल 180, 180 में प्लस हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये ऐसा करना।